डॉक्टर HR पालीवाल ने उतारी 21 किलो वजनी चान खीर खिचड़ी की प्रसादी कर चातुर्मास के तहत धारण की गई थी। चान मादड़ी पुरोहितान में डॉक्टर HR पालीवाल नहीं स्वयं की परिजनों से ली भिक्षा। 1 कटोरी चावल से लेकर 1 किलो चावल तक शोभायात्रा में सत्यनारायण मंदिर में फलों से डॉक्टर पालीवाल का तुला दान किया गया। निज फार्म पर महाप्रसादी का आयोजन किया। क्षेत्रवासी सर्व समाजजन ने मिलकर संत से आशीर्वाद लिया। समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज विवाह समिति द्वारा तपस्वी संत डॉक्टर HR पालीवाल द्वारा ग्रहण हाथी सांकल चातुर्मास में गोरखनाथ की कृपा से धारण की गई। 4 माह बाद लाभ पंचमी को गुरु कृपा के आदेश पर संत पालीवाल भिक्षा ग्रहण करने हेतु स्वयं के परिवार जनों से शोभायात्रा द्वारा पुरोहितों की मादड़ी से चावल संग्रह कर शोभा यात्रा निकाली गई। सत्यनारायण मंदिर में संत डॉक्टर पालीवाल का तुलादान किया। उसके बाद प्रसादी का कार्यक्रम उनके फार्म हाउस में रखा गया, जिसमें शोभायात्रा में शामिल भक्त जन ने प्रसादी का आनंद लिया। शाम को हिरन मगरी सेक्टर 5 आदि गौड़ समाज नोहरा में 6 बजे से भजन संध्या का आयोजन। रात को 10:30 गोरखनाथ की आरती के बाद प्रसादी खीर खिचड़ी का आयोजन किया। तत्पश्चात 10:30 बजे आरती 10:40 सांकल खोलने का कार्यक्रम। जानकारी रामलाल नकवाल व हीरा हरचंदानी ने।
नमस्कार उदयपुर। भारतीय परंपरा में ऋषि मुनियों का एक विशेष स्थान है और क्यों न हो, उनकी तपस्या, उनका त्याग और उनका समर्पण भाव पूरे विश्व को भारत के ऋषियों के समान कोई ऐसी तपस्या होती नहीं है। और इसी तपस्या के संदर्भ में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर HR पालीवाल, जो कि 21 किलो लोहे की चेन धारण किए हुए हैं, जिसको हाथी चेन कहा जाता है, जो 21 किलो वज़न की होती है। और आज उनका भिक्षा कार्यक्रम जो पुरोहितों की मादड़ी में रखा गया, और आगे जानते हैं गुरुदेव से। जी गुरुदेव, आज मादड़ी पुरोहितान में आपका 1 कटोरी चावल से 1 किलो चावल तक भिक्षा कार्यक्रम रहा, इसके बारे में बताएं सर। जी, गोरखनाथ जी की कृपा से हमने 4 महीने का चतुर्मास किया। इस चतुर्मास के अंदर 21 फीट की सांकल, हमने हाथी सांकल धारण करके और चारे के घास के ऊपर ही सोना बैठना रहा हमारा 4 महीने तक। और 4 महीने तक अखंड साधना तपस्या रही। सुबह 3 बजे उठ करके और सुबह 9 बजे तक हमारी साधना तपस्या रही। और दिन दिन में हम समाज सेवा का, मानव सेवा, माधव सेवा का काम भी करते रहे और रात को साधना तपस्या करते रहे। और गोरख जी के आदेश के ऊपर उन्होंने आदेश दिया कि बेटा, आपकी बहुत बड़ी अखंड साधना तपस्या पूरी होने जा रही है। इसके लिए आपको घर परिवार से जाकर के, गांव वालों से, परिवारजनों से भिक्षा लानी पड़ेगी। उसके अंदर भिक्षा में चावल तय हुए, तो वो चावल की भिक्षा लेने के लिए हम पूरे लवाजमे के साथ में यहाँ आए, हमारे शिष्यों के साथ में। और समस्त ब्राह्मण एवं सर्व समाज सामूहिक विवाह समिति के जितने भी पदाधिकारी सदस्यगण हैं, उन सभी के साथ में बैंड बाजों के साथ में नाचते गाते हुए हम यहाँ भिक्षा लेने के लिए आए। गाँव वालों ने हमारा ज़ोरों शोरों से स्वागत किया। गांव के चौराहे के ऊपर भी तराजू से केले के साथ में हमें तोला गया और सभी गांव के लोगों ने काफ़ी मान सम्मान दिया। जो ये चावल जो हमारे पास में जितने भी चावल संग्रह हुए हैं, वो 6 बजे से भंडारा चलेगा हिरणमंगरी सेक्टर 5 में आदिगौड़ ब्राह्मण समाज के नौरे के अंदर। ये जितने भी भिक्षा के अंदर चावल ग्रहण हुए हैं, जो भी पैसे, कपड़े वगैरह जितने भी ग्रहण हुए हैं, हम सीधे गोरखनाथ जी के चरणों में, हमारे गुरु जी है, गोरखनाथ जी के चरणों में हम ये चावल भिक्षा में आए हुए उनको अर्पण करेंगे। और इस चावल की खीर और खिचड़ी बनाई जाएगी और खीर और खिचड़ी का भंडारा रखा गया है। और शाम को बहुत बड़ी विशाल भजन संध्या भी रखी गई है। इस भजन संध्या के अंदर हमने अभी सामूहिक विवाह कराए थे, उन सामूहिक विवाह के अंदर सभी जोड़ों को हमने एक जो कन्वर्टेड पट्टेशुदा प्लॉट दिए, एक प्लॉट फ्री में दिए 200 स्क्वायर फीट के। उन सभी जो भी जोड़े वाले हैं, वर वधू हैं, वो सभी आज शाम को आएंगे और प्लॉट की रजिस्ट्रियाँ उनको आज वितरण कर दी जाएगी। और अभी गत दिनों दशहरे पर्व के ऊपर हमने सनातन धर्म सेवा समिति की तरफ से हमने सुंदर और कलात्मक 4 झांकियाँ निकाली, समिति की तरफ से भी झांकी निकाली। उन झांकियों के अंदर जिन कलाकारों ने राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान के जीवन के ऊपर चरित्रार्थ किया है, उन सभी कलाकारों का भी हम सम्मान करेंगे। और रात को 10:30 बजे तक भजन संध्या चलेगी। 10:30 बजे गोरखनाथ जी की और खाटू श्याम जी की आरती के बाद ठीक 10 मिनट बाद में हमारी ये हाथी सांकल जो हमने 4 महीने से धारण कर रखी है, ये हाथी सांकल खुल जाएगी। और ये सब गोरखनाथ बाबा की कृपा से हाथी सांकल तो काफ़ी वजनी है, लेकिन इनकी कृपा से फिलहाल मुझे एहसास नहीं हुआ। और गोरख जी की सारी शक्तियाँ और सारे गण, सारे दूत और सारी पुण्य आत्माएं, साथ ही भूत प्रेत वगैरह जितने भी पुण्य आत्माएं हैं, जो सेवा करने वाली सभी आत्माएं हैं, वो सारी आत्माएं भी यहाँ पर आई। जिसने दान के अंदर चावल, वस्त्र और मुद्रा जो हमको दान के अंदर दी, उन सभी को गोरखनाथ बाबा की तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत मैं महर्षि सारस्वत सर्व ब्राह्मण समाज और समस्त सारस्वत समाज सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष के रूप में मैं कार्यरत हूँ। आज हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारे सर्व समाज और सर्व ब्राह्मण समाज के पुरोधा डॉक्टर HR पालीवाल साहब जो हैं, उन्होंने 4 माह की जो दीक्षा कार्यक्रम होता है वो लिया। वो भी 21 किलो की जो सांकल होती है लोहे की, जो हाथी सांकल कहते हैं, उसको पूर्ण कर 4 माह तक, और अन्य भी उन्होंने वो नहीं लिया है। और आज उसका समस्त कार्य वो होके आज अपनी दीक्षा को समाप्त करते, मतलब ये चतुर्मास को समाप्त करते हुए आज हमने ये इनके उस सानिध्य में यहाँ पे हम सभी आए हैं, इनका स्वागत किया है। सभी गांव के लोगों ने भी स्वागत किया है, सर्व समाज की ओर से इनका स्वागत हुआ। भिक्षा के रूप में आपने जो है चावल स्वीकार किए हैं,
समस्त यहाँ के जो मादड़ी के जो यहाँ के निवासी हैं उन्होंने पूर्ण रूप से और सच्चे मन भाव से इनका हृदय से स्वागत करते हुए इनको जो है चावल अपनी उस भिक्षा में रूप में दिया है। सहज रूप से हमारे संत ने उसको स्वीकार किया। हाँ जी, मैं हीरा भाई चंदानी, हिरणमगरी सेक्टर 5 से। हमारी टीम है सेक्टर 5 में, पूरी व्यवस्था के हिसाब से पूरी व्यवस्था बना के रखते हैं। इसी गोरखनाथ जी के भगवान के शरणों में हमारे को जो बन पड़ता है वो करते हैं क्या, और जितनी सेवा हम इकट्ठे होकर के करते हैं। मेरा नाम रामलाल नकवाल है, हिरणमगरी सेक्टर 5 में रहता हूँ। आदिगौड़ समाज नौरा में जो संत डॉक्टर HR पालीवाल जी है, इनसे ये 4-5 साल से मैं भी 2-3 सेक्टर 5 में इनका आश्रम बना हुआ है, वहाँ पे ये अभी जो नवरात्रि के बाद में अभी इन्होंने जब अमावस्या थी वो 4 महीने पहले इन्होंने चतुर्मास किया, उसमें इन्होंने सांकल धारण की, 25-26 किलो की सांकल धारण की। उसमें हमारे शिष्य वगैरह हमने मिलकर इनको धारण कराई। आज फिर अमावस्या दीपावली के दिन इनका पूरे चतुर्मास हो रहे थे, लेकिन गुरुजी ने इन्होंने बोला भाई अभी तो होगा नहीं है। फिर लाभ पांचम आज के दिन इनके ये फार्म हाउस में हम आए हैं, इनके गांव से। इनके दीक्षा का प्रोग्राम था, इनके घर से पहले दीक्षा ली, इनके माताजी पिताजी से, इनके भाइयों से, सबसे, और फिर पूरे गांव में परिवार वाले और गांव के सब जनों ने अच्छा, हमारे सब लोगों का अच्छा सम्मान भी किया। मैं पूर्णिमा व्यास इस समिति की महिला अध्यक्ष हूँ और आपको बहुत सारी जानकारी मिल गई, लेकिन इस समिति का ये है कि ये जो बैठे हैं गुरुदेव यहाँ पे, इन्होंने एक समाज की जो बीड़ा उठाई, सभी के हित में, सभी के लिए, सर्व समाज की, ब्राह्मण समाज की, और ये कार्य अत्यंत ही दुष्कर है। ये सभी के बस की बात नहीं है कि एक डोर में सबको बांध करके एक माला में पिरोना। फिर भी हमारे गुरुदेव ने गुरु गोरखनाथ की कृपा से ये कार्य बहुत सुचारू रूप से किया और कई सारे विवाह संपन्न हो चुके जोड़ों के निस्वार्थ भाव से। और जैसा कि आप लोगों ने अभी कहा, मानव सेवा माधव सेवा, तो इससे बड़ी सेवा आप जीवंत जागृत रूप में आदिगौड़ समाज के नोहरे में सेक्टर 5 में आप देख सकते हैं। मैं प्रकाश चंद्र श्रोत्रिय मांडलगढ़ गायत्री शक्तिपीठ का सामान्य सेवक हूँ। गुरुजी हमारे वहाँ 6 महीने सेवा दी, तब से हमारा संपर्क रहा हुआ। आपके आशीर्वाद से बहुत लोगों को शांति मिली। और यहाँ जो नवयुग सम्मेलन हुआ, इनका आपके शादी ब्याह वाला, उस कार्यक्रम में भी मैं शामिल हुआ था गए साल। बड़ा अच्छा रहा, आपकी बड़ी कृपा है। आए साल में 2 बार 1 बार आपके दर्शन देने आ जाते हैं। मेरी इच्छा है कि आप एक बार फिर पधारें, हम सब आपका इंतज़ार करेंगे। प्रसाद सुथार मानलगढ़ से आया हूँ। गुरु जी का बहुत अच्छा स्नेह है। मानलगढ़ 6 महीने गायत्री शक्तिपीठ पर गुरु जी ने सेवाएं दी। निस्वार्थ भाव से किसी दुख दर्दी आदमी की सेवा करना, किसी का भी कोई भी समस्या हो उस समस्या का तुरंत समाधान करना गुरु जी का स्वभाव है। अच्छे स्वभाव और शालीनता रखते हैं और निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं। समस्त ब्राह्मण एवं सर समाज सामूहिक विवाह समिति के आप कपिल जी सर जिलाध्यक्ष हैं और आप देहात जिलाध्यक्ष श्री हेमंत जी साल। आप उदयपुर प्रॉपर्टी का काम संभालते हैं और समिति की तरफ से आप अपने इनकम में से, अपनी आय में से एक प्लॉट जो भी सामूहिक विवाह में जोड़ा देता है, वर वधु को एक 200 फीट का एक प्लॉट इनकी तरफ से फ्री निःशुल्क उपहार स्वरूप सहयोग स्वरूप देते हैं। मैं कपिल अग्रवाल उदयपुर प्रॉपर्टी से। गुरुजी से मैं काफ़ी सालों से जुड़ा हुआ हूँ और आज जो ये मादड़ी में गुरुजी के चतुर्मास पूर्ण होने पर जो ये कार्यक्रम रखा गया है, काफ़ी उल्लास है हमारे अंदर। और इस कार्यक्रम में आज तुलादान भी किया गया है। देव का आशीर्वाद लेने आज हम भी यहीं आए हैं। मैं अमन सालवी उदयपुर प्रॉपर्टी। आज जो है मादड़ी में गुरुजी का जो चतुर्मास का प्रोग्राम रखा गया है, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास से बनाया गया है और गुरुजी ने हमें सबको आशीर्वाद दिया है, जो कि हमेशा देता है और आगे भी देते रहेंगे। और आज यहाँ पे सामूहिक भोज का भी प्रोग्राम रखा गया है, उसके लिए सभी जो पधारे उन सबको आभार, धन्यवाद। जय श्री राम।